सेंड मेयर नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। ये नेम रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 और 23 में ये पूछी जा चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि आपका एनलीन होता है, एनलीन की क्रिया हम NaNO2 से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? ये आपका हेलो कापर है, ठीक है। कापर ब्रोमाइड एक्स की जगह आपका हैलाइड है, कापर हैलाइड है, एक्स की जगह है आपका Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, F भी हो सकता है, I भी हो सकता है, फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है। तो कापर ब्रोमीन ब्रोमाइड या कापर क्लोराइड, कापर फ्लोराइड, कापर आयोडाइड, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया हम एनलीन की क्रिया किससे कराते हैं? NaNO2 से कराते हैं। तो आपका डाईअजोनियम लवण बनता है। डाईअजोनियम लवण क्या होता है? अगर बेंजीन के ऊपर N2Cl दिख जाए तो वो क्या होगा? डाईअजोनियम लवण, ठीक है। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 समूह दिख जाए तो वो एनिलीन है, ठीक है भाई। तो जब हम क्रिया कराते हैं NaNO2 से तो आपका डाईअजोनियम लवण बनेगा HX के साथ, और कापर CuX ले लेंगे तो आपका हेलो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले एनलीन पहचानिए। एनलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर NH2 समूह दिख जाए। अब फिर इसके बाद क्या इसमें उत्प्रेरक क्या लेने हैं? NaNO2 और साथ में HX, ठीक है भाई। और नीचे क्या लेना है? CuX। CuX को क्या पढ़ेंगे? देखिए ये Cu है और X की जगह Br रखेंगे तो कापर ब्रोमाइड, अगर X की जगह Cl रखेंगे तो कापर क्लोराइड, अगर X की जगह फ्लोरीन रखेंगे कापर फ्लोराइड, ठीक है। तो जब हम क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले हमारा बनेगा बेंजीन डाईअजोनियम लवण, जो कि होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl हो, ठीक है। ये एक आयन होता है। आयन कैसे पहचानते हैं? जब प्लस और माइनस, निगेटिव और पॉजिटिव आयन दिख जाएं तो वो एक पूरा आयन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा बेंजीन डाईअजोनियम लवण। फिर इसके बाद इसकी क्रिया होगी तो ये हमारा लास्ट में हमारा हेलो बेंजीन बनता है। एक्स की जगह Br रखेंगे तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा, एक्स की जगह Cl रखेंगे तो क्लोरो बेंजीन बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी सैंड मेयर रिएक्शन है। इसको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे? पहले आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे। तो थ्योरी में लिखेंगे जब हम एनिलीन की क्रिया NaNO2 तथा HX और CuX की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा हेलो बेंजीन बनता है, ठीक है। बस इतना लिख देना है। ये अभिक्रिया सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। बस हो गया आपकी सैंड मेयर अभिक्रिया। आपके 2 मार्क्स कन्फर्म हो गए। बस इतना ही लिखना है भाई, 2 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगली रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है गाटरमान अभिक्रिया। क्या होती है गाटरमान अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया में ये जो आपका डायरेक्ट बना था डाईअजोनियम लवण, ये डाईअजोनियम लवण उसमें हमने CuX लिया था। अब इसमें हम केवल Cu लेंगे, मतलब कापर लेंगे। कापर की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? HCl HBr, इसकी जगह HCl लिखा है हमने, HBr भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम डाईअजोनियम लवण की क्रिया कापर की उपस्थिति में HCl के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? वही हेलोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन अगर Cl लेंगे तो, और साथ में निकलेगा क्या? N2 गैस निकलेगी, और कॉपर हैलाइड, मतलब कापर अगर X की जगह Br लेंगे, हमने Cl लिया था तो यहाँ पास क्या? कापर क्लोराइड, ठीक है भाई। तो इसको थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे? उसी तरह जैसे हमने पहली वाली रिएक्शन को लिखा है। बेंजीन डाईअजोनियम लवण की जब हम कापर की उपस्थिति में HCl से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ में N2 गैस निकल जाती है। यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। ये आप लिख दीजिए, आपके 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। कोई भी दम नहीं है किसी की आपके 2 मार्क्स काट दे। थोड़ी सी थ्योरी ज़रूर लिखना है क्योंकि थ्योरी लिखना से बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई। केवल आप नेम रिएक्शन नहीं लिख सकते, वो बताएगा कि आपको नेम रिएक्शन केवल रिएक्शन लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखनी। तब आपको ऐसा बोर्ड में आता है कि आप नेम रिएक्शन दी होगी, उसमें बताएगा कि आपको रिएक्शन केवल लिखनी है। अगर रिएक्शन नहीं लिखनी, थ्योरी केवल दी है तो थ्योरी लिखनी है, ठीक है। थ्योरी के साथ रिएक्शन लिखनी है। आगे देखते हैं। आपकी अगली रिएक्शन है बाल्ज सीमैन रिएक्शन।
बाल्ज सीमैन अपक्रिया क्या होती है? बाल्ज सीमैन अपक्रिया होती है आपकी जब हम एनिलीन, देखिए अभी बताया था मैंने कि बेंजीन के ऊपर NH2 समूह दिख जाए तो आपका बेंजीन होता है। तो बेंजीन की वो NH2 समूह दिख जाए तो एनिलीन होता है। एनिलीन की क्रिया जब ये क्या HNO2 दिख जाए तो ये नाइट्रिक अम्ल है। जब नाइट्रिक अम्ल और HBF4 की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, बाल्ज सीमांश सबसे पहले देखना है क्या बनेगा। इससे फ्लोरोबेंजीन बनता है भाई, रट लीजिए। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, एक ऐसी मात्र अपक्रिया जो फ्लोरोबेंजीन बनाती है वो है बाल्ज सीमैन अपक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले बना HNO2 से रिएक्शन कराएंगे HBF4 की उपस्थिति में, तो हमारा बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर N2BF4। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में N2 गैस निकल जाएगी और साथ में BF3 भी निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गई बाल्ज सीमैन रिएक्शन आपकी। अब अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका भाई फ्लोरोएल्केन बनता है, ठीक है। फ्लोरोएल्केन, देखिए अगर एरीन की बात करें तो बाल्ज सीमैन फ्लोरोबेंजीन बनाती है। अगर एल्केन की बात करें तो इसमें एकमात्र रिएक्शन है वो है स्वार्ट्स, जो फ्लोरोएल्केन बनाती है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरो वाली, ये अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है क्योंकि सबको पता नहीं होती फ्लोरो कैसे बनता है, तो ये कन्वर्जन में भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, एल्केन की रिएक्शन हम क्या कराते हैं, एल्केन की रिएक्शन हम HGF से कराते हैं। एल्केन तो आप जानते ही होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड किसी फंक्शन के साथ लगा है, जैसे यहाँ पर X है, X की जगह Br लेंगे, उसके बीच में अगर किसी दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो वो क्या होता है, एल्केन होता है। अगर डबल बॉन्ड तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। तो जब हम CH3 सिंगल बॉन्ड X की रिएक्शन HGF से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर आप कुछ ले सकते हैं प्रोडक्ट, वो उत्प्रेरक के रूप में, मुझे याद नहीं आ रहा है स्वार्ट्स में क्या लेते हैं, आप देख लीजिएगा। CH3 और CH3F बनता है, सिंगल बॉन्ड CH3F, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लोरोमेथेन, क्योंकि हमने CH3 लिया था। CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है तो एल्केन माना जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसको हमने फंक्शन है तो फ्लोरो और साथ में एल्केन, तो फ्लोरोमेथेन, ठीक है। AgX बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर X Ag के साथ चला जाएगा, CH3F के साथ चला गया, ठीक है भाई। ये इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, CH3CH2Cl है, मैंने ले लिया, क्लोरो एथेन ले लिया, और साथ में सिल्वर फ्लोराइड है, इसको सिल्वर फ्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। कि रिएक्शन हमने करा दिया, किससे कराई, AgF से। तो हमारा क्या हुआ, AgCl के साथ चला गया, ठीक है, AgCl के साथ चला गया। और इसके बाद जो आपका फ्लोरीन है ये आपका CH3CH2 के साथ चला गया, तो आपका CH3CH2F बन गया। इसको हम क्या, फ्लोरो एथेन आपका बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, और AgCl बाहर निकल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो अब अगली नेम रिएक्शन, फ्लिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। फ्लिंकेलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें CH3Cl या CH3CH2Br, कुछ भी आप X की जगह ले सकते हैं, R मीन्स एल्केन। हेलो एल्कीन की क्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपका फ्लिंकेलस्टाइन से आपका आयोडाइड जुड़ता है, आप रट लीजिए। फ्लिंकेलस्टाइन से आयोडाइड, स्वार्ट्स से फ्लोराइड, फ्लोरीन आयोडाइड आयोडीन फ्लिंकेलस्टीन में, और फ्लोरीन आपका स्वार्ट्स में। तो इसमें क्या बनेगा, आयोडो एल्केन बनता है और साथ में सोडियम हाइलाइड निकलता है, ठीक है। तो फ्लिंकेलस्टीन बहुत ईजी है, आप लर्न कर लीजिए। इसमें सीधी सीधी बात है, हेलो एल्कीन की क्रिया जब सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो आपका हेलो आयोडाइड, वो हेलो क्या, आयोडो एल्केन बनता है और साथ में सोडियम हाइलाइड निकलता है, X की जगह ClBr ले सकते हैं। अब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो उत्स अपक्रिया देखते हैं, उत्स अपक्रिया जरूर से ज़रूर नेम रिएक्शन में पूछी जाती है भाई, 2-2 नंबर के लिए। तो देखते हैं उत्स अपक्रिया क्या होती है। उत्स अपक्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं, इजी है। इसमें क्या लेना है आपको CH3Br लेना है, 2 बार CH3Br लिख लिया, ठीक। साथ में क्या लेना है, आपको सोडियम धात लेनी है Na।
सोडियम धातु ले लिया, 2 प्रोडक्ट सोडियम धातु के और 2 प्रोडक्ट CH3Br के, और क्या लेना है, ड्राई ईथर उपस्थित किसकी, उत्प्रेरक के रूप में ड्राई ईथर लेना है। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो Br और 2Na ये बाहर निकल जाएंगे, 2Na Br बाहर निकल जाएंगे, CH3 एक इधर है, CH3 एक इधर है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, तो आपका एथेन बन जाएगा। जब ब्रोमोमेथेन की क्रिया सोडियम धातु से ड्राई ईथर के उपस्थित में कराते हैं तो एथेन बनता है और साथ में 2Na Br बाहर निकल जाता है। ये उत्सव क्रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए, ऐसे लिखना मैंने बता भी दिया है। ठीक है, अगली अब क्रिया देखते हैं भाई। अगली आपकी है उड्स फिटिंग अप क्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उड्स फिटिंग अप क्रिया क्या होती है, उड्स फिटिंग अप क्रिया में आपको एक हेलोरीन दिया होगा, एक आपका हेलो एल्केन दिया होगा, इनकी क्रिया सोडियम धातु से कराएंगे ईथर की उपस्थिति में। तो ड्राई ईथर, यहाँ पर ड्राई आप लिख लीजिएगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, टॉलुइन बनेगा। अगर यहाँ पर CH3 लेंगे तो क्या बनेगा, टॉलुइन। ठीक है, और साथ में किससे करानी है, सोडियम धातु से। तो आप ये हमारा सोडियम धातु है, इसकी क्रिया एक हेलोएल्केन और हेलोरीन से कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में, तो हमारा टॉलुइन बनेगा और साथ में 2NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ भी 2 लिख लीजिए आप। ठीक है, अब फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, अगली नेम रिएक्शन देखते हैं। उड्स फिटिंग तो समझ में आ गई, क्या करना है, एक हेलोएल्कीन एक हेलोएरीन, रिएक्शन सोडियम धातु से और उत्प्रेरक के रूप में ड्राई ईथर। अगर CH3X की जगह रखोगे तो टॉलुइन बन जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी। अब फिटिंग रिएक्शन देखते हैं क्या है भाई। फिटिंग रिएक्शन आपकी इसमें क्या बेटा, 2 आपको हेलोरीन लेने हैं, एक हेलोरीन इधर एक हेलोरीन इधर, जैसे आपने उड्स में किया था। उड्स में हमने किया नहीं था अभी पीछे, देखिए हमने इधर किया था, 2 हेलोएल्केन लिए थे और सोडियम धातु ड्राई ईथर, तो इसमें 2 हेलोरीन लेना है और सोडियम धातु लेनी है। ठीक है, तो 2 हमने ले लिया हेलोरीन, साथ में सोडियम धातु, उपस्थित किसकी है, ड्राई ईथर की, तो आपका क्या बनेगा, डाई बेंजीन बनेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से XX निकल जाएंगे और इस किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, तो ये 2NaX बन जाएगा और डाई बेंजीन आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये फिटिंग अप क्रिया होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, डाई बेंजीन तो नहीं, इसको डाईफेनिल कहेंगे। क्या कहेंगे, डाईफेनिल। आप इसका नेम लिख लीजिए, इसका डाईफेनिल नाम है, गलती से लिख गया है फेनिल, डाईफेनिल। इसको हम क्या पढ़ेंगे भाई, डाईफेनिल। तो हमारा जब हम फिटिंग अप क्रिया में क्या बनता है, डाईफेनिल, तो क्या कहेंगे, जब हम हेलोरीन की क्रिया सोडियम धातु से ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा डाईफेनिल बनता है और साथ में 2NaX निकलता है। अब अगली इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, जो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ ली जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये 2024 में आई हुई है। जितने भी मैंने कराए 2024 और 23 में आ चुकी हैं, रिपीटेड है, इसलिए मैं इन नेम रिएक्शन को कराया हूँ, क्योंकि पहले ही चैप्टर से नेम रिएक्शन आ जाती हैं। पहला और तीसरा चैप्टर केवल नेम रिएक्शन के लिए बना है, इनसे ज़रूर आती है, पहला तीसरे से नेम रिएक्शन कन्फर्म है भाई। तो पहले की आज बताया हूँ, अगले वीडियो में मैं तीसरे चैप्टर की भी नेम रिएक्शन आपको बताऊँगा। तो आपकी लास्ट इस चैप्टर की जो नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट है। इसमें क्या है, इसमें बेंजीन होता है, बेंजीन लेंगे। इसके बाद बेंजीन के साथ हमने क्या हेलोएल्केन लेना है, मतलब क्लोरोमेथेन ले लिया। बेंजीन की क्रिया जब क्लोरोमेथेन से कराएंगे कि एनहाइड्राइड और AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका टॉलुइन बनता है। ठीक है, टॉलुइन बनेगा और साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसको लिखना। तो बेंजीन की क्रिया जब क्लोरोमेथेन से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्राइड AlCl3 की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बनता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई। तो यहीं से आपका वीडियो समाप्त हुआ और मैंने आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको पढ़ा दिए। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा।
तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, अगर वीडियो समझ में आया हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।